14 जनवरी 1761 ये एक ऐसी डेट है जो जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। हाँ दोस्तों, 14 जनवरी 1761 इस दिन हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ये युद्ध हुआ था मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान से कंधार से आया था, उनके बीच में हुआ था। दोस्तों, पहले तो मैं युद्ध के बारे में बताना चाहूंगा, ये युद्ध कभी मराठाओं का था ही नहीं। ये अहमद शाह अब्दाली, उसने जब देखा कि उसके यहाँ पे अफगानिस्तान में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसने देखा कि मुझे रिसोर्सेस लगेंगे, मुझे पैसा लगेगा। और भारत के ही कुछ लोगों ने, नादिर शाह ने उसको बुलाया। उसने कहा कि भारत में बहुत पैसा है, दिल्ली में बहुत पैसा है, वहाँ पे जो मुगल है, जो अभी यहाँ पे रूल कर रहे हैं, उनके पास अभी ज्यादा पावर है नहीं। तो अगर हम लोग, तो आप यहाँ पे अटैक करते हो तो आपको वहां पे से बहुत सारा पैसा मिलेगा। आप यहाँ से जितना चाहिए उतना खजीना लूट लीजिए और मुझे दिल्ली का बादशाह बना दीजिए। यानी अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में बहुत पहले से ही ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के बुरे के बारे में सोचते थे। उस समय भी वैसे लोग थे। उसके बुलावे पे, उसने दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेस पे अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आया। उसके पहले मराठाओं ने अटक करके एक जो सिटी है आज वो पाकिस्तान में है, वहां तक विजय पताका लहराई थी। वहां के किले पे भी मराठाओं का निशान फहरा था। और दिल्ली में जो मुगल शासक था, वो सिर्फ नाम के लिए था, लेकिन उसके पीछे जो पूरी पावर मराठाओं की थी। तो वहां पे थोड़े थोड़े मराठा सरदार थे। जब अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आया तो उसने वहां पे जो छोटी मोटी मराठी लोग थे, मराठा एम्पायर के लोग थे, उनको उसने हरा दिया और वो दिल्ली की तरफ कूच करने लगा। ये जब न्यूज पुणे में आई, जब पेशवा के पास आई, जो मराठा साम्राज्य के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हें ऐसे लगा कि ये पूरे देश के ऊपर आक्रमण है। आज तक जो लड़ाइयाँ होती थी वो भारत देश के लोगों आपस में लड़ते थे, लेकिन ये बाहर देश से कोई आ रहा है और हमारे देश के ऊपर इसने अटैक किया है। और अब अभी हमारी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे भारत में उस समय पे सबसे शक्तिशाली मराठे थे। उन्हें लगा ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमें हमारा देश को बचाना है। और फिर यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 लाख मराठा सैन्य यहाँ से निकला, जो दिल्ली को उन्हें बचाना था, हमारे भारत देश को बचाना था। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजों की वजह से उस समय का वो जो युद्ध था वो मराठा हार गए। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ऐसे मानते हैं मराठाओं ने अगर वो बैटल भी अगर हारी थी, लेकिन वो वॉर जीता है, क्योंकि उस वॉर में अहमद शाह अब्दाली का भी बहुत हानि हुई। और उसके बाद वो कभी भी भारत लौट के नहीं आया। तो इस वॉर, ये बहुत ही ऐतिहासिक वॉर थी। और इस वॉर से जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट आज हमारे स्टूडेंट्स कैसे यूज करते कर सकते हैं और हम लोग भी कैसे उसे यूज कर सकते हैं, ये बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा। इसके कुछ इंसिडेंट्स और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और वो हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट्स आप कैसे यूज कर सकते हो, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसका रीजन भी ये है कि अभी बहुत ही जल्द आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है। अगर आप ये टेक्निक्स यूज करते हो तो आप आपके एग्जाम का वॉर जरूर जीतोगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो थर्ड वॉर बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उससे हमें क्या सीखना है। आज मैं 7 अलग अलग चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसका यूज करके आप आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी चीज करनी चाहिए, दैट इज अ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। अब मराठाओं ने ये वॉर के लिए प्लानिंग नहीं की थी क्या? उन्होंने प्लानिंग की थी, प्रिपरेशन भी किया था। लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ना, वहां के जो लोग थे उनके ऊपर डिपेंड्स थे वो लोग, क्योंकि मराठा यानी पुणे और दिल्ली में काफी अंतर है। उस समय पे इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के डिवाइसेस नहीं थे। तो मराठा जो सैन्य था वो टोटली डिपेंड था कि वहां पे बीच बीच में जो लोग हैं वो मराठा सैन्य को हेल्प करेंगे, वो वहां पे इंफॉर्मेशन देंगे, और फिर हम लोग जाके वहां पे युद्ध जीतेंगे। तो जब हम लोग लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम फेस होता है, जो मराठा एम्पायर ने, ना सिर्फ वहां के उनके हर एक सोल्जर ने, पूरे मराठा एम्पायर ने वो फेस किया। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है आपकी एग्जाम कब आने वाली है, उसमें चैप्टर्स क्या क्या आने वाले हैं। उसके लिए आप रिसोर्सेस कलेक्ट कीजिए, आप आपका खुद का शेड्यूल बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ये आप करोगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो।
दूसरा टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो मराठाओं ने टीम वर्क नहीं था क्या, तो पुणे से जितने लोग निकले थे उसमें टीम वर्क था। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, हमारे भारत को एक बहुत ही बड़ा शाप है जो है अंतर्गत कलह। हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी टांग पीछे खींचते हैं। तो जब यहाँ से पेशवा जी ने सदाशिव राव भाऊ, उनके जो कजिन ब्रदर थे, उनको भेजना चाहा, तभी उनके घर से उनको विरोध हुआ और फिर उन्होंने विश्वास राव यानी पेशवा के जो सबसे बड़े लड़के थे उनको भी भेजा। तो जाते वक्त ही लोगों में थोड़ा संभ्रम था कि पूरे युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा। प्रॉब्लम यहाँ से कहीं ना कहीं पे स्टार्ट हो जाती है। देन आगे जाके जिन जिन लोगों को पेशवाओं ने संदेश भेजा था कि आपको ये मराठा साम्राज्य वहां पे आएगा, आपको उनको रसद देनी है, उनको पैसा देना है, उनको रास्ता दिखाना है, उनको वहां के एडवर्स सिचुएशंस बतानी है, कुछ लोगों ने वो नहीं किया। या तो अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें डराया धमकाया, उसके वजह से जितनी हेल्प मराठा जो सैन्य यहाँ से निकला था उनको मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली। और ये कहीं ना कहीं पे एक कारण था कि उसकी वजह से हुआ नहीं। इवन जब पुणे से पेशवा और उनकी फौज यहाँ से निकली, बाद में अलग अलग सरदार आके मराठाओं को मिले, जैसे होलकर मिले, शिंदे मिले, गायकवाड़ जी मिले। तो ये सब सरदार जब इनको मिल रहे थे तो उनका आपस में तालमेल कहीं पे तो गड़बड़ था, कुछ लोग वो बातें मानने को तैयार नहीं थे और ये टीम वर्क में कहीं पे तो प्रॉब्लम हुआ, प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं हुआ। इसी के लिए मराठा साम्राज्य, मराठे ये वॉर को हार गए, बैटल को हार गए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको कहीं भी पढ़ाई करनी है, आप देखिए आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपकी मेंटल लेवल क्या है, वैसे ही स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आपको बनाना है। अगर आप 90% वाले हो तो आपको 40% वालों के साथ ग्रुप नहीं बनाना है। अगर आप 60 वाले हो तो आपको 70-65 वालों का ग्रुप बनाना है। हर एक के मेंटल लेवल अलग होती है, तो ऐसे लोगों को आपको, ऐसे आपके दोस्तों का आपको स्टडी ग्रुप बनाना है, उनके साथ नॉलेज शेयर करना है, उनके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने। ये करने की वजह से जब आप ये सब चीजों करोगे, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल भी सेम है और आपका आपस में बनता भी है, इसके वजह से आपका जो गोल है आप सभी मिलके वो अचीव कर सकते हो। तीसरी चीज इस वॉर से हमें सीखने मिलती है, अडेप्टिंग टू चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस मराठा जब पुणे से निकले तो बहुत सारे चैलेंजेस आते गए, क्योंकि यहाँ पे मराठा गोरिल्ला गोरिल्ला वॉरफील्ड यानी गनिमी कावा इस युद्ध नीति में निपुण थे, लेकिन उन्हें आगे जाके पूरे प्लेन्स पे लड़ाई करनी थी। एक तो ये चैलेंज था, दूसरा जब महाराष्ट्र से निकले और दिल्ली तक बहुत बड़ी बड़ी बीच में नदियां थी, बड़े बड़े पर्वत थे, उसको क्रॉस करके जाना था। तो उसके लिए उनकी जो पास तोहफे थे, जो रसद थी, वहां पे लेके जाना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट और चैलेंज उनके पास था। लेकिन फिर भी मराठे डटे रहे। बहुत सारी कठिनाइयां उनको आती गई, लेकिन वो लोगों ने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते गए। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं पे कम हो गई थी, ये मानना ही पड़ेगा हमें। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे जब मराठे वहां पे पहुंचे तो उन्हें पता चला, दिल्ली के इर्द गिर्द पहुंचे तब वहां पे यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसका एजम्पशन किया ही नहीं था कि ये पानी कैसे बढ़ गया इमीडिएटली इतना। तो वो एक बहुत बड़ा वहां पे एक कारण हुआ, रीजन हुआ, जिसकी वजह से मराठे हार गए, क्योंकि उनको दूसरी साइड से जो रसद आने वाली थी वो नहीं आई, और बाकी जगह से जो रसद मिलने वाली थी वो अहमद शाह अब्दाली के लोगों ने वो तोड़ दी या वो रोक के रखी। और ये मराठा जो सोल्जर्स थे वो बहुत दिन भूखे रहे। कभी कभी उनको एक ही दिन का खाना मिलता था, 4-4 5-5 6-6 दिन ये लोग भूखे रहे थे और फिर भी वो लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं पे एनर्जी लेवल वहां पे कम पड़ी। तो स्टूडेंट्स आपके भी पास ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। कभी कभी एग्जाम का पैटर्न बढ़ चेंज हो जाता है, कभी आप बीमार हो सकते हो, कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो कभी ट्रैफिक लग सकती है, आप जो बेंच पे बैठे हो वो बेंच कभी खराब निकल सकता है, बीच में आपका जो फेवरेट पेन है वो नहीं चल रहा है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती है। या तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिसपे आपने कभी स्टडी नहीं की। तो आपको पहले से ही ये सब जो सिचुएशन आ सकती है इसके लिए आपका माइंडसेट तैयार करना है। अगर आप माइंडसेट वैसे ही तैयार करके बैठोगे कि कितना भी एडवर्स सिचुएशन आने दो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, कितना भी
चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होने दो, लेकिन मैं डट के रहूंगा और मैं पेपर पूरा लिख के लाऊंगा, पूरा पेपर फिल करूंगा और मार्क्स भी निकाल के आऊंगा। ये पॉजिटिव इंटेंसिटी के साथ अगर आप पेपर लिखोगे तो आपको मार्क्स जरूर आएंगे और सक्सेसफुल जरूर होंगे। नेक्स्ट, ये वॉर से हमें सीखना है, लर्न फ्रॉम द फेल्यूर्स। मराठे मराठा एम्पायर, ये मराठे ये वॉर हार गए। 60 से 70 हजार मराठे सैन्य जो था वो यहाँ पे धाराशाही हो गया, यानी वो गुजर गए। बहुत सारे लोग कैद हो गए, बहुत सारे लोग बाद में मिले ही नहीं, लेकिन मराठे हारे नहीं। अगले 10 सालों में मराठा साम्राज्य इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने पूरा इंडिया के ऊपर मराठा साम्राज्य की पताका वहां पे लहरा रही थी। यानी उन्होंने सीखा, अगर हम लोग आज फेल हो गए तो हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग फिर मेहनत करेंगे। ये वॉर के बाद मराठा हर एक घर में से महाराष्ट्र के एक एक बंदा गया था, हर एक गांव से वो लोग गए थे, और हर एक के यहाँ पे मातम छाया था। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं जैसे फिनिक्स बर्ड होता है, वो ऐश यानी राख में से वो फिर से उठ के खड़ा होता है, वैसे ही मराठे खड़े हुए और आने वाले कुछ सालों में उन्होंने पूरे इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको भी ये सब चीजें सीखनी है। बहुत बार ऐसा कुछ होगा कि सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं रहेगी, एक आध पेपर आपका बहुत सारा डिफिकल्ट रहेगा, किसी में ग्रेड्स आपके कम आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको नेक्स्ट पेपर के लिए उससे ज्यादा प्रिपरेशन करना है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो पहले पेपर में मुझे 60 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन अगर पेपर लिखने के बाद आपको पता चलता है कि मुझे इतने नहीं आने वाले, मुझे 40 आने वाले, तो आपको क्या करना है, आने वाले पेपर्स के ऊपर आपको मेहनत करनी है। उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे होगा आप देखो। अगर कोई भी एक एग्जाम में आपको कम मार्क्स आते हैं तो भी ये एग्जाम आपकी जिंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं थी। ये तो आपकी जिंदगी की सपोज पहली एग्जाम थी, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। लेकिन ये फेल्योर को दिमाग में रखना है कि इस टाइम पे हम लोग फेल क्यों हुए, वो दिमाग में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आपको आने वाले सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार रहना है। पॉजिटिव माइंडसेट, हार्ड वर्क, यही की है। ये अगर आप आपके अंदर लाओगे तो आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। अगली चीज हम लोग को समझ में आती है, इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइज। अगर यानी जब पेशवे जब यहाँ से निकले पुणे से, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव के साथ जो उनकी कुछ टुकड़ियां थी, उनके साथ वो निकले और आगे जाके उन्होंने, आगे जो बीच बीच में लोग थे अलग अलग राज्यों में, उनको पेशवाओं ने लेटर भेजे और उनको बताया कि अहमद शाह अब्दाली का जो हमारे ऊपर आक्रमण है सिर्फ वो भारत के ऊपर है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नॉर्थ में जितने राजा है उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो आप क्या करो, जो मराठा आ रहे हैं, सदाशिवराव भाऊ वहां पे आ रहे हैं, उनको आप हेल्प करो, उनको रसद दो। आप लड़ने भी मत जाओ उनको, लेकिन खाने पीने की चीजें वहां पे पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र से वहां तक नहीं भेज सकते। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की, और उसके वजह से क्या हुआ कि मराठाओं की ताकत कहीं ना कहीं पे कम हो गई, और इसके वजह से हम लोग वो युद्ध हार गए। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको हमेशा आपके आजू बाजू में अच्छे लोग होने चाहिए। यानी हम, मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि आप लोग कौन सी बुक्स पढ़ते हो और आपके आजू बाजू में कौन से लोग हैं, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स, आपके आजू बाजू में अच्छे टीचर्स होने चाहिए, मेंटर्स होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, जो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और आपको पढ़ाई करने के लिए इंस्पायर करेंगे। आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आपका ग्रुप, आपका सराउंडिंग इतना अच्छा होना चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो ये चीजें हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। अब इस युद्ध में मराठाओं को ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आया, इसकी एक चीज बताना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, उन्होंने स्वराज्य स्थापन किया। उन्होंने एक चीज बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन रखा था कि जब भी मराठा फौज युद्ध के लिए जाएगी कहीं पे तो वो अकेले जाएंगे, उसके साथ घर के लोग नहीं होंगे। अगर अकेला बंदा रहता है तो फटाफट वहां से निकलना है या फटाक से अटैक करना है तो इजी हो जाता है। पेशवाओं ने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि हम लोग तो वॉरियर है, बहुत हम लोग ब्रेव है, सच में वो ब्रेव भी थे। तो उन्होंने ऐसा सोचा, उनके घर वालों ने ऐसे सोचा कि हम लोग तो आगे जा रहे हैं ना लड़ने के लिए, तो आगे जाके नॉर्थ साइड में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर है, काशी है, काशी विश्वनाथ है,
और आगे जाके हम लोग गंगा है, यमुना है, वहां पे हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। हमारे जो सैन्य है वो लड़ते रहेंगे, वो जीत जाएंगे। हम लोग जाके आराम से सब देव दर्शन वहां पे करके आएंगे, पूजा पाठ करके आएंगे, और उसके वजह से हमारे सैन्य को और ज्यादा शक्ति मिलेगी। लेकिन मराठा ये युद्ध हार गए, उसका रीजन ये भी था कि लड़ने वाले लोग 60-70 हजार थे, लेकिन उतने ही डिपेंडेंट लोग उनके ऊपर थे। इसके लिए जितनी भी रसद आती थी, उसमें 50% जो एक्चुअल काम करने वाले लोगों को मिलती थी और 50% डिपेंडेंट लोगों को मिलती थी। यानी पावर कहीं पे तो सेग्रीगेशन हो गई। उसके बाद जब एक्चुअल वॉर का टाइम आया, तब इस समय पे उनके साथ जो औरतें थी और जो बच्चे थे, वो अगर नहीं होते तो मराठे और अच्छे से लड़ते। लेकिन उनकी एनर्जी, उनका टाइम इसमें गया कि इनको कैसे हम लोग फिर से वापस भेजें। इसमें कुछ दिन निकल गए और उसके वजह से मराठा ये युद्ध हार गए। तो हमेशा हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, चाहे कोई भी होने दो। ये एक बहुत बड़ी सीख यहाँ पे मिलती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत बार आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हो, मेरी पढ़ाई हो गई, मेरे से सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। एग्जाम पेपर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे ये आपके कंट्रोल में है। आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक उसी कॉन्फिडेंस से पढ़ना चाहिए। एक दिन एक क्वेश्चन भी पूरा आपका माइंडसेट बिगाड़ सकता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए। एग्जाम के लास्ट दिन तक आपको पढ़ना और लिखना है। लिखने की वजह से आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, आपका स्पीड भी बढ़ेगा। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आएगा तो उसको अवॉइड कीजिए। एंड लास्ट वन, टाइम मैनेजमेंट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मराठाओं का टाइम मैनेजमेंट क्यों गलत हो गया? बिकॉज बहुत सारे लोग उनके पास आए थे, जब मैंने अभी जिक्र किया, उनके साथ वहां से मूवमेंट करने में थोड़ा टाइम जाता था, डिफिकल्टी होती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि अगर एक जगह पे रात भर सब लोग रुकते हैं और सुबह वहां से निकलना है, तो 20 मिनट्स में सब वहां से लोग निकल जाते थे। 21st मिनट में वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इतना फास्ट उनका मूवमेंट था। लेकिन जो पेशवे सदाशिवराव भाऊ और उनकी जो फोर्स थी, उनके मूवमेंट में बिकॉज ऑफ बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारे लोग थे, उनके वजह से उनका मूवमेंट फास्ट नहीं हो गया, उनका टाइम मैनेजमेंट वहां पे बिगड़ गया। उनके पास जो रिसोर्सेस आ रहे थे वो भी कम पड़ रहे थे, क्योंकि लोग खाने वाले बहुत ज्यादा थे। इसके लिए जो लोगों को, औरतों को पहले खाना दिया जाता था, बच्चों को पहले खाना दिया जाता था, और जो लड़ने वाले लोग हैं उनको आखिरी में खाना मिल रहा था। और वो भी पहले नहीं खाते थे, वो भी पहले औरतों को खिलाते थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख थी कि हम लोग कुछ भी करेंगे, औरतों को और बच्चों के ऊपर कोई भी हम लोग खरोच नहीं आने देंगे। तो ये जो अंदर से वैल्यूज थी, वो वैल्यूज की वजह से ये लोग ऐसे करते थे। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, जो एनर्जी चाहिए थी युद्ध के लिए, वो एनर्जी कहीं पे तो कम पड़ी। मराठों ने वो युद्ध का पूरा दिन, अगर आप देखोगे, फर्स्ट हाफ पूरा मराठाओं के फेवर में था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने कुछ लोग रिजर्व फोर्स करके रखी थी, मराठा ने नहीं रखी। आखिरी में जब अब्दाली को दिखने लगा दोपहर के बाद कि मराठा युद्ध में भारी पड़ रहे हैं और हम लोग वहां पे हार रहे हैं, तो उन्होंने वहां से रिजर्व फोर्स वहां पे उतार दी। ये जो अब्दाली के सैनिक थे वो तरोताजा थे, खाने पीने को उनको आखिरी समय तक मिल रहा था, उसके पास हथियार भी बहुत ज्यादा थे, मराठाओं के पास कम थे। फिर भी मराठाओं ने 75% टाइम तक युद्ध को जीत लिया था। आखिरी के 20% में अहमद शाह अब्दाली ने, बिकॉज ऑफ उसके पास एक्स्ट्रा फोर्स थी, एक्स्ट्रा एनर्जी थी और एक्स्ट्रा रसद थी, इसके वजह से उसने वो युद्ध को जीत लिया। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि कभी भी एडवर्स कंडीशन आ सकती है, हमें हमेशा हमारे टाइम का मैनेज करके रखना चाहिए। आप एग्जाम के आखिरी दिन के लिए कुछ भी मत रखिए। आप 10-15 दिन जो भी आपका टाइम टेबल बनाओगे, उसमें से आप 20-25% टाइम आपके पास है ही नहीं, ऐसे चलिए चलिए। जैसे कि आपको अगर पेपर लिखना है, आपका 3 आवर्स का पेपर है, तो आप टाइम लिखिए। मानिए कि आपके पास 2 आवर्स 30 मिनट्स ही है, आपका आधा घंटा पहले पेपर सॉल्व करके होना चाहिए। वो सॉल्व करके हो जाएगा तो आपके पास आधा घंटे का बफर टाइम रहेगा, जिसमें अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके बारे में आप सोच सकते हो, और आप पेपर को भी अच्छे से चेक कर सकते हो, जिसके वजह से आपके ग्रेड्स जरूर बढ़ेंगे। तो हमेशा हमारे पास ये टाइम का रिसोर्स तो होना ही चाहिए, और तो और हमारे पास हमें टाइम भी मैनेज करके करने को आना चाहिए। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, आप सभी को आने वाली एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये जो वॉर था, ये बहुत ही जबरदस्त वॉर था। इसके बारे में आप और रिसर्च कीजिए, सुनिए, क्योंकि ये भारत की, हमारे भारत की धरोहर है, हिस्ट्री है, और हमारे पूर्वज कितने शूर थे और उन्होंने अपना देश बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। इन लोगों को फिर से मैं एक बार शत शत नमन करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं।
सभी को फिर से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टडीज में कोई भी डिफिकल्टी आ रही होगी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेजिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें बहुत ही आनंद महसूस होगा। थैंक यू, यहीं पे रुकते हैं। गुड डे।